नमस्कार साथियों, आपका अपने परिवार NN क्लासेस में स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले क्लास ली थी काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल की, यानी कि त्रिभुज गिनना। उसमें एक प्रश्न हमने आपको दिया था कि कमेंट में उसका आंसर बताना था। इस टाइप का एक प्रश्न हम करवा चुके थे और दूसरा प्रश्न इसका जवाब आपको देना था। उम्मीद है आप लोगों ने कमेंट में दिया होगा, देख लीजिएगा आपका आंसर सही है या गलत। कैसे निकालेंगे इसका आंसर प्यारे बाबू? हमने ट्रायंगल कैसे काउंट करेंगे, पहले करनी थी इनकी नंबरिंग 1 2 3 4 और 5। अब हम इनको काउंट कैसे करेंगे? 5 आया है, इससे आगे वाले नंबर से गुणा करिएगा। 5 में गुणा 6 और इसका आधा कर दीजिएगा, यानी कि यहाँ से आपको निकल के मिल जाएगा 15। कितना मिल जाएगा? 15। इस वाले आधार से आपको 15 त्रिभुज मिले हैं, उसी प्रकार इस वाले आधार से आपको 15 त्रिभुज मिल जाएंगे और उसी प्रकार आपको इस वाले आधार से 15 त्रिभुज मिल जाएंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि इसका आंसर 45 होना चाहिए, जो कि 45 नहीं है। आगे देखते हैं साथियों, ये वाली लाइन जब हमने ड्रॉ की है, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक और ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ की है, तो ये भी कुछ त्रिभुज बना रही होगी। तो यहाँ पे काउंट करेंगे, 1 पहले से लिखा है, 2 और 3। इनको काउंट करिएगा, कितना हो जाएगा? 1 2 3 को जोड़ेंगे, यहाँ से कितना मिल जाएगा प्यारे वाले? 6। 1 2 और 3 को जोड़ोगे, कितना मिल जाएगा? 6। ऐसे ही कितने आधार प्यारे वाल को बन जाएंगे? एक 6 ये वाला दे देगा और दूसरा 6 यहाँ से मिलेगा, दूसरा यहाँ से मिलेगा, फिर उसके बाद यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा और यहाँ से मिलेगा। कुल मिलाकर 6 6 के आपको 5 जगह से ट्रायंगल मिलेंगे। 6 6 कितनी जगह से मिलेंगे? 5। एक तो 6 यहाँ से मिल जाएगा, दूसरा यहाँ से 12 और तीसरा यहाँ से 18 और 6 यहाँ से मिल जाएंगे 24 और 6 यहाँ से मिल जाएंगे, यानी कि 30। 15 15 3 बार जोड़े थे तो ये हो गए थे आपके 45 और 6 पंचे 30 ये हो गया था। कितना यहाँ से निकल के आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ दो, आपका आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा? 75। क्या 75 हमारा आंसर है? पिछली बार हम बताए थे कि 75 हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? जब हमने कहा था कि दो पॉइंटों से अगर समान रेखाएं खींची जाती हैं, वो अलग प्रश्न था। 2 पॉइंटों से अगर समान रेखाएं खींची जाती हैं तो नंबर डालकर 1 2 3 4 आपने डाला और जो बड़ा नंबर आया उसका क्यूब कर दिया, वो आपका आंसर हो जाता था। लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंटों से रेखाएं खींची गई हैं लेकिन समान नहीं है। यहाँ से रेखाएं आपने 4 खींची, यहाँ से 2 खींची। जब रेखाएं समान नहीं होती हैं, जिन 2 पॉइंटों से रेखाएं खींची जाती हैं उन 2 पॉइंटों को छोड़ दो। जो ट्रायंगल 2 बार काउंट हुए हैं वो हमें पता चल जाएंगे। देखिएगा, इस वाले पॉइंट को छोड़ दिया और इस वाले पॉइंट को छोड़ दिया, तो ये वाला एक ट्रायंगल 2 बार काउंट हुआ होगा और एक ये वाला। ठीक है भैया, एक ये वाला काउंट हुआ होगा और एक ये वाला काउंट हुआ होगा। उसी प्रकार सभी में ऐसे ही ये ट्रायंगल काउंट होंगे। जो ये वो ट्रायंगल हैं जो 2 बार काउंट हो गए। कितनी बार काउंट हो गए? 2 बार काउंट हो गए। अब इनको जोड़ लीजिएगा, जो 2 बार काउंट हुए हैं 75 में से घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से गिनिएगा इनको, 1 2 3। ये 3 3 के कितने बार जोड़े हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि 3 में गुणा अगर 5 का करोगे प्यारे वाला, क्या निकल के आ जाएगा? 15। 15 वो त्रिभुज हैं हमारे जो 2 बार काउंट हो चुके हैं। पूरे अभी मैंने त्रिभुज निकाले, कितने निकल के आए थे? 75। लेकिन 75 में से 15 त्रिभुज ऐसे हैं प्यारे साथियों जो 2 बार काउंट हुए हैं। जो 2 बार काउंट हुए हैं उनको 75 में से घटा दो। 75 में -15 करोगे, क्या निकल के आएगा? 60। 75 में -15 करोगे, क्या निकल के आएगा? 60। 60 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला सवाल आपके सामने लगाइएगा, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन आपके सामने है 6 7 8। 6 7 8 और चौथा ऑप्शन है 5। देखिएगा इस सवाल को कैसे लगाएंगे। कुछ भी ना करिएगा, काउंटिंग कर लीजिएगा, 1 2 1 और 2, यानी कि इस वाले बेस से आपको कितने त्रिभुज मिल जाएंगे? 1 और 2 को जोड़ो प्यारे साथियों, कितने मिल गए? 3। 1 और 2 को जोड़ो, कितने मिल गए? 3, यानी कि 3 और 3 जोड़ दोगे, कितने हो जाएंगे? 6। एक हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल होगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल एक बड़ा वाला ट्रायंगल हो जाएगा, यानी कि 6 + 1 करोगे, आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला सवाल आपके सामने है, इस सवाल का आंसर दीजिएगा। कोशिश करिएगा कैसे लगाएंगे इस सवाल को। कुछ भी नहीं करना प्यारे साथियों। देखिएगा,
तीनों पॉइंटों से रेखाएं खींची गई हैं, तीनों पॉइंटों से। तो करना क्या है, यहाँ पे नंबरिंग करनी है मुझे, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे ही नंबरिंग कर लेनी है प्यारे साथियों। अब मुझे पता है 1 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना निकल के आएगा, 6 मुझे यहाँ से मिल जाएंगे त्रिभुज, 6 त्रिभुज मुझे यहाँ से मिल जाएंगे और 6 त्रिभुज मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर 18 त्रिभुज तो हमको दिख गए। अब बाकी वो त्रिभुज होंगे जो मन की आंखों से दिखेंगे। आपको जो दिखाई नहीं दे रहे हैं वो कैसे दिखेंगे, मन की आंखों से। मन की आंखों से कैसे देखना, देखो प्यारे साथियों, एक तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो हमने काउंट नहीं किया, ये बड़ा वाला एक पूरा ट्रायंगल जो हमने काउंट नहीं किया, एक तो ये वाला ट्रायंगल हो गया। दूसरा आप देखने की कोशिश करिएगा, इस वाले ट्रायंगल को हमने नहीं छेड़ा, एक ये वाला ट्रायंगल काउंट करेंगे, 18 प्लस एक बड़ा वाला और एक जो अंदर बना है, यानी कि एक ये वाला। इन दोनों को जोड़ देंगे, 18 दो कितना हो जाएगा, 20 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो दिख रहा है वो आपका परफेक्ट आंसर है। अगले सवाल का जवाब दीजिएगा। अगली फिगर आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट फिगर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, यानी इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो करना क्या है साथियों कि आपको काउंटिंग करनी होगी, 1 2 3 और 4। अब ये जो बड़ा वाला नंबर आया है ना, इसका जस्ट डबल कर दो, यानी कि 4 गुणा 2 का कर दो, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8। हमने क्या किया था, ये बिल्कुल डिफरेंट फिगर है आपके लिए। हमने क्या किया, इनका आप काउंटिंग करिएगा और 2 से गुणा कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं तो बता पाएंगे क्या? आप देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 और 4, यानी 4 का डबल 8 तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा और 8 इस वाले त्रिभुज से मिल जाएगा। तो आपके अनुसार आंसर 16 होना चाहिए, जो कि नहीं है। एक चीज याद रखना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट से, यानी कि ये बीच में लाइन ड्रॉ की है, तो इस वाले ट्राइंगल, इस वाली लाइन से कितने त्रिभुज बन जाएंगे, मन की आंखों से देखिएगा प्यारे साथियों। यानी कि एक इस वाली बीच में लाइन ड्रॉ करने से एक ये वाला आपको ट्रायंगल मिलेगा और एक दूसरा ये वाला ट्रायंगल मिलेगा। एक तो ये ट्रायंगल हो गया और दूसरा ये वाला मिल जाएगा, यानी कि एक ये वाला बड़ा वाला जिसको मैंने डबल लाइन से खींचा है, आप देख पा रहे होंगे, तो ये मिल गए। तो 8 प्लस 8 और प्लस 2 को जोड़ोगे प्यारे वाल को, कितना हो जाएगा, 18 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हर बार क्या ऐसे ही चेक करेंगे? तो हर बार ऐसे ही नहीं चेक करना है। एक चीज याद रखनी है साथियों कि अगर एक लाइन ड्रॉ की जा रही है, ये वाला पॉइंट आपको 2 त्रिभुज देगा। कितने त्रिभुज देगा, 2 त्रिभुज देगा। ये वाला पॉइंट आपको 2 त्रिभुज देगा। उसी प्रकार आप इसमें काउंट करिएगा कितने ट्रायंगल आएंगे कितने नहीं आएंगे। चलिए उसको बाद में करिएगा, उससे पहले आप इसमें काउंट करिएगा कि कितने ट्रायंगल आएंगे। इसमें देखिएगा साथियों, लगाने का बिल्कुल बेसिक तरीका रहेगा। आपको पता है मैं इसमें भी काउंट करके आया था, इसमें 8 हो जाएंगे और इसमें 8 हो जाएंगे और इसमें 8 हो जाएंगे, यानी कि 8 8 आपने 3 बार जोड़ा तो 8 दिया 24। 24 आपका आंसर नहीं है साथियों। आगे कितना आंसर होगा उसको देखते हैं। एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। मैंने कहा था आपसे अगर एक पॉइंट एक लाइन ड्रॉ की जाती तो कितने त्रिभुज देती है, 2। उसी प्रकार ये एक और लाइन ड्रॉ की है तो ये वाले कितने त्रिभुज दे देगी, 2। तो अब आप देखिएगा 2 ये वाले त्रिभुज मिल गए और 2 ये वाले त्रिभुज। 24 तो आपको दिख रहे थे अपनी आंखों से, बाकी 2 वाले ये और 2 ये, इनको जोड़िएगा कितना हो गया, 4। 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना आएगा, 28 आएगा। ये वाली फिगर बताइएगा इसमें कितना होंगे त्रिभुज। ये थोड़ी सी कठिन है, बेसिक फिगर हमको याद है। हमने जब ये वाली फिगर की थी मैंने क्या किया था, नंबरिंग करके डबल कर दिया था। उसी प्रकार ये वाली फिगर थी, इसमें केवल और केवल एक लाइन बीच में ड्रॉ की गई थी। तो मैंने बताया था एक पॉइंट अगर एक लाइन खींची जा रही तो आपको कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल मिलेंगे, 2। यहाँ पर कितने लाइन ड्रॉ की गई थी, 1 और 1 यानी कि 2। तो यहाँ से कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल मिल गए थे, 2 2 4। 24 तो मुझको दिख रहे थे, 4 वो ट्रायंगल थे जो दिख नहीं रहे थे। ठीक है साथियों, उसी प्रकार इसमें बताइएगा इसमें कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, काउंट करिएगा। हम देख पा रहे होंगे एक बेसिक सी फिगर हमारी ये है, इसमें मुझे 8 ट्रायंगल दिख रहे हैं, कितने, 8। उसी प्रकार ये एक बेसिक सी फिगर है, इसमें भी 8 त्रिभुज दिख रहे हैं। आगे देखेंगे साथियों, ये वाली बेसिक फिगर है, इसमें भी 8 त्रिभुज हैं और ये वाली एक बेसिक फिगर है, इसमें भी 8 त्रिभुज हैं। यानी कि 8 चौक 32 तो वो त्रिभुज हैं जो आपको दिख रहे हैं।
32 त्रिभुज कौन से हैं? वो जो आपको दिख रहे हैं। बाकी त्रिभुज ऐसे हैं जो आपको नहीं दिख रहे हैं, वो कैसे पता लगाने साथियों? देखिएगा, एक ये वाला पॉइंट आपको कितने त्रिभुज देगा? 2। एक ये वाला पॉइंट आपको कितने त्रिभुज देगा? 2। यानी कि 2 2 4 आपको मिल गए थे। एक पॉइंट और होगा जो आपको 2 त्रिभुज देगा, यानी कि एक ये वाला पॉइंट हो जाएगा। जब जोड़ेंगे प्यारे साथियों तो यहाँ से 2 मिल जाएंगे, तो 2 यहाँ से मिल जाएंगे, तो जोड़िएगा 2 2 4 और 2 6। कितने मिल गए? 6। तो ये मिल गए। एक ट्रायंगल वो होगा जो मन की आंखों से दिखाई देगा। पता लगाइएगा वो कौन सा ट्रायंगल होगा। देखिए प्यारे साथियों, इस वाले पॉइंट को जब हम जोड़ेंगे ना, यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिएगा प्यारे साथियों, यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से नीचे गए। देखिएगा जहाँ पर मैं मार्कर चला रहा हूँ, देखिए कोशिश करिएगा, ये वाली लाइन यहाँ से फिर नीचे आएगी, ये वाली, और यही वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगी। यानी कि एक बड़ा त्रिभुज उसको ये मिल गया। जब इन 2 पॉइंटों को जोड़ा तो एक बड़ा त्रिभुज ये मिल गया। ठीक है साथियों, तो 32 + 6 + 1 यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा? 38। और एक कितना हो जाएगा? 39। 39 इसका परफेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, अगली फिगर में बताइए कितने ट्रायंगल हैं। ये आपकी एक डिफरेंट फिगर है, इसका आंसर बताइएगा कितना आंसर आएगा। करिएगा सॉल्व इसको, देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बाबू। नंबरिंग कर लीजिएगा 1 2 3 और 4। आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? 4 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला बन जाएगा। कौन वाला? एक ये बड़ा वाला त्रिभुज बन जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये छोटा वाला भी त्रिभुज बन जाएगा, तो छोटा वाला हम काउंट कर चुके हैं। देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक आए थे, ये वाला त्रिभुज हमने काउंट कर लिया था। इसमें कुल कितने त्रिभुज बन जाएंगे? 5। इसी की अगली आकृति है, इसमें बताइएगा कितने त्रिभुज बन जाएंगे। देखिएगा, इन वाले सवालों को सॉल्व करने के लिए एक ये सवाल लिखा है और एक ये और एक ये, 3 सवाल आपके सामने हैं। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको लिख लीजिएगा प्यारे वाले। n बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे में 8। ये कब लगेगा? जब n एक सम संख्या हो, जब n एक कैसा नंबर हो? इवन नंबर हो। कैसा नंबर हो? सम संख्या हो प्यारे वाले। अच्छा, n यहाँ पर क्या है? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया n क्या चीज है? तो n जो है प्यारे वाले को, वो है क्षैतिज रेखाएं। n क्या है? क्षैतिज रेखाएं। n जो है प्यारे वाले को, वो हमारी क्षैतिज रेखाएं हैं। अच्छा, क्षैतिज रेखाएं किसे कहते हैं तुमको पता है ना? यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है तो क्षैतिज रेखाएं, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली आपकी क्षैतिज रेखाएं हैं। चलिए देखिएगा, इस वाले फॉर्मूले में रखिएगा कि हमारा आंसर आ पाएगा। एक ये क्षैतिज रेखा हो गई, एक ये क्षैतिज रेखा हो गई 2, और एक ये 3। यानी कि n इसमें कितनी दे रखी है? n बराबर आपका इसमें कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। यानी कि n कैसा नंबर है? विषम नंबर है। लेकिन ये जो फॉर्मूला लिखा है वो मैंने किसके लिए लिखा है? सम के लिए लिखा है। अच्छा, विषम के लिए क्या हो जाएगा प्यारे बाल को? जब n आपका कैसा हो? जब n जो है प्यारे बाल को आपका कैसा हो? विषम हो, यानी कि ऑड हो। जब n आपका कैसा हो प्यारे बाल को? ऑड हो। तब क्या करेंगे? फॉर्मूला यही रहेगा, थोड़ा सा चेंज आएगा प्यारे बाल को। n बराबर निकालेंगे n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 8 माइनस का 1, और साइड में माइनस का 1 धीरे से लगा देना प्यारे वालों को। ये होगा, ये आपका फॉर्मूला किसके लिए होगा? ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब n एक विषम संख्या हो, यानी कि क्षैतिज संख्याएं आपकी विषम दी गई हो। कैसी दी गई हो साथियों? विषम आपकी दी गई हो। ठीक है साथियों, चलिए इस वाली आकृति को हम रफ कर दे रहे हैं। देखिएगा, इसमें रख के देखिएगा, ये यहाँ पर विषम संख्याएं कितनी थी? 1 2 3। इस वाले फॉर्मूले में रखिएगा। चलिए इसको इसमें रख देते हैं। n प्लस 1 यानी कि n एक कैसी रेखा है? क्षैतिज रेखा है। तो यहाँ पर देखिएगा क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं? इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना है 1 2 और 3। क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं? 3। यानी कि n एक कैसा नंबर है? विषम नंबर है, आपका ऑड नंबर है प्यारे बाबू। कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। चलो लगाओ इसको यहाँ पे। n का मान रख दीजिएगा 3 प्यारे साथियों, और n प्लस 2 यानी कि 3 2 5 गुणा में 5 करिएगा इंटू 2n प्लस 1 यानी 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा, अपॉन में 8 आ जाएगा। ठीक है भैया, अब इसका गुणा करिएगा जरा। 3 बचे 15 सत्ते 105 माइनस 1, यानी कि प्यारे साथियों यहाँ से 105 में माइनस 1 अपॉन में 8 करोगे तो आपका निकल के आएगा साथियों 104 बटे 8। इसको 8 से काटेंगे, देखिएगा कैसे काटेंगे। 8 एकम 8, बचा कितना? 2 हो जाएगा 24। 8 दिया 24,
यानी कि इसका आंसर जो परफेक्ट हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसी प्रकार ये वाला सवाल है, इसको जरा लगाइएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, तब तक आप लोग उसको ट्राई करिएगा। इसको मैं रफ कर रहा हूं, तब तक आप लोग उसको ट्राई करिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं इसको। इसमें पहला काम हमारा क्या रहेगा ऐसे सवालों में कि आपको 36 रेखाएं काउंट कर लो कि n का मान निकाल लो, n का मान कितना हो जाएगा। तो पहली 36 रेखा आपकी ये होगी, दूसरी, तीसरी और चौथी, यानी कि n का मान यहाँ से कितना आ गया? 4। अब आपको पता है n 4 आ गया है, 4 एक सम है या विषम? तो छोटे बच्चे से पूछोगे वो भी बता देगा कि n एक सम है, यानी कि इवन नंबर है। कैसा नंबर है प्यारे बालकों? इवन नंबर है। जब n एक सम नंबर होगा, एक सम संख्या होगी, तो फॉर्मूला लगाना होगा आपको n+2 2n+1 अपॉन में 8। ठीक है भैया, रख दीजिएगा। n का मान कितना था? 4, और ये 4 2 6 गुणा में प्यारे वालों 4 में गुणे 6, यहाँ पर कर दीजिएगा। 4 दूनी 8 और एक 9, 4 दूनी 8 और एक 9, बटे में कितना हो जाएगा साथियों? 8। ठीक है भैया, अब करिएगा, देखिएगा कितना आएगा इसका आंसर। तो काटा पीटी मचा लेते हैं साथियों। 2 दूनी 4, 2 चौकू 8। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 ती 6 हो जाएगा। इसको काटिए आप, करिएगा कितना? 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 9 तिया 27। 9 में गुणा आपको 3 करना रह गया था, बाकी 9 गुणा 3 करिएगा, कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। इस वाले सवाल का आंसर क्या हो गया? 27। अब आप लोग इस वाले सवाल का जवाब दीजिएगा जो आपकी आंखों के सामने। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। कुछ भी नहीं होता ऐसे सवालों में। करना क्या होता है, आपको केवल ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, n एक सम संख्या है और n एक विषम संख्या है। तो करना क्या है साथियों, n एक सम संख्या है तो क्या करना होगा? n+2 इंटू 2n+1 अपॉन में 8 करना होगा। अच्छा, n क्या चीज है? n मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, n 36 रेखाएं होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है इनको हम 36 रेखाएं कहते हैं। ठीक है साथियों, ये 36 रेखाएं कहलाती हैं। और दूसरा फॉर्मूला था जब n एक विषम संख्या हो। अब जब नंबर्स हैं तो प्यारे बालक दो ही प्रकार के नंबर आएंगे, एक तो सम और विषम। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि प्राइम नंबर भी तो आते हैं प्यारे बालक, अभाज्य संख्याएं। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, अगर हम 2 को छोड़ दें, बाकी की सारी विषम संख्याएं हैं। अगर मैं 2 को छोड़ दूं तो सारी की सारी कैसी हो जाएंगी? विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है साथियों, देखिएगा विषम अगर आएगा तो n+2 2n+1 -1 अपॉन में 8 करेंगे। ठीक है, लगाइएगा इसको, उसी वाले फॉर्मूले में रखते हैं। तो देखिएगा इसमें 36 रेखाएं कितनी है साथियों? एक तो आपकी ये हो गई 1, दूसरी ये होगी 2, 3, 4 और 5, यानी कि n का मान यहाँ से कितना निकल के आ गया साथियों? 5। 5 आपका कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। कैसा नंबर है? ऑड, यानी कि विषम नंबर है। कैसा नंबर है साथियों? विषम नंबर है। विषम के लिए अभी हम फॉर्मूला आपको बताए थे, n+2 2n+1 -1 अपॉन में 8। रख दीजिएगा यहाँ पर भैया। n का मान कितना था? 5। n+2 यानी 5 + 2 करिएगा, कितना हो जाएगा? 7। आगे देखिएगा 2n+1 यानी 5 दूनी 10 और 1 11। n का मान 5 था तो 2n यानी कि n का मान यहाँ पर रखेंगे, 5 दूनी 10 और 1 11। 11 का मल्टीप्लाई किया, माइनस का 1 और सभी के बटे में 8 करना है। सभी के बटे में 8 करना। देखिए साथियों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 5 सत्ते 35। चलिए आप इसको ऐसे नहीं करिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, 11 बचे 55। 55 में गुणा 7 करेगा साथियों। 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 की 5 हासिल लगा 3। ठीक है, 7 पन्ना 35 और 3 कितना हो जाएगा? 38। 38 में -1 यानी कि 385 -1 करोगे प्यारे साथियों तो वो आपका निकल के आएगा 384। कितना निकल के आएगा? 384। 384 बटे आप 8 कर दीजिएगा। अब इसको 8 से काट दीजिएगा, 8 चौको 32, बचेगा कितना साथियों? 6। हो जाएगा कितना? 64, यानी कि 64। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा साथियों? 48। कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए देंगे जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा।
अच्छा, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है यानी कि आपके सामने है प्यारे बाल को, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। और फिर हम अगली वीडियो कल डालेंगे तो हम आप लोगों को बताएंगे इसका आंसर कितना है। तब तक आप लोग कोशिश करिएगा और इसको लगाइएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जो है ना शेयर जरूर करिएगा, ठीक है।